पहाड़ों के दामन में छुपी एक जीती जागती दास्तान, नारान कागान। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने एक मंजर उभरता है। सरसब्ज पहाड़, बल खाती वादियाँ, गुनगुनाती नदियाँ, धुंध में लिपटे झरने और झीलों का नीलगो सुकूत। ये वादियाँ सिर्फ सियाहती मकाम नहीं, बल्कि वो सफ़हात हैं जिन पर कुदरत ने मोहब्बत, हुस्न, तकदीर और तारीख़ की दास्तानें चुपके चुपके तहरीर कर रखी हैं। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसरा में वाक़ है। इस्लामाबाद से अगर कोई सियाह निकले तो तकरीबन 6 घंटों की मुसाफत के बाद वो बालाकोट से होता हुआ सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों की गोद में दाखिल होता है, वहाँ जहाँ कागान वादी अपनी बाहें फैलाए इस्तकबाल करती है। कागान से नारान तक का सफ़र एक रूहानी तजर्बे से कम नहीं। हर मोड़ पर फितरत एक नई तस्वीर पेश करती है। हर दरिया के पल पर गुजरने वाला लम्हा यादगार बन जाता है। तारीखी झरोकों से झांकती वादी। नारान कागान की तारीख किसी किताब की सादा सतरों में कैद नहीं की जा सकती। ये तो एक तह दर तह सिलसिला है जो हजारों साल पर मुहित है। बुद्धमत के दौर में ये इलाका एक मुक़द्दस गुज़रगाह था। यहाँ के पहाड़ों और गारों में आज भी बुद्ध मुजस्समों और मंदिरों के आसार मौजूद हैं। ख़ास तौर पर शूगरा, बालाकोट और जलखड के इलाकों में कदीम संग तराशियों की बाक़ियात मिलती हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ कदीम तहज़ीबें परवान चढ़ती रहीं। चीनी सयाह हेवान तसांग ने भी इन इलाकों का तज़करा अपने सफ़रनामे में किया। सिकंदर आज़म के लश्कर ने यहाँ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन मौसम और जोग्राफिया इनकी राह में हायल हो गए। मुगलिया दौर में शहजादे और नवाब यहाँ शिकार के लिए आया करते थे। इनकी यादगारें आज भी मकामी रिवायात और कहानियों का हिस्सा हैं। सैफुल मुलूक, जहाँ इश्क और फितरत का संगम होता है। झील सैफुल मुलूक ये सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं, ये एक अफसाना है, एक ख्वाब है जो हर रात मुकम्मल होता है। तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ ये झील ऐसी है जैसे आसमान का टुकड़ा ज़मीन पर आ गिरा हो। कहा जाता है कि यहाँ चांदनी रातों में परियां उतरती थीं। शहजादा सैफुल मुलूक ने इसी झील के किनारे परी बद्री जमाल की मोहब्बत में अपनी दुनिया कुर्बान कर दी। ये कहानी आज भी मकामी लोक गीतों में सुनाई जाती है, और जब कोई सयाह झील के किनारे बैठता है तो हवाओं में वही अफसाना फिर से गूंजने लगता है। सकाफत की तस्वीर। नारान कागान के बासी अगरचे सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, मगर उनके दिल अजमतों से भरे हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग गुजर, पठान और हिंद को बोलने वाली बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी मेहमान नवाजी, सादा तर्ज ज़िंदगी और रिवायती मलबूसात, ये सब मिलकर इस इलाके को सकाफती एतबार से अनमोल बना देते हैं। सयाहों के लिए चाय पेश करते वक्त वो अपनी मुस्कुराहट के साथ सदियों पुरानी तहजीब भी पेश कर रहे होते हैं। रिवायती मूसीकी, रबाब, पश्तो और हिंदको के गीत, लकड़ी से बनी हुई अशिया और हाथ से कड़े हुए कंबल यहाँ के सकाफती विरसे का हिस्सा हैं। कुदरती अजायबात की दुनिया। कागान और नारान की वादी सिर्फ 1 या 2 झीलों पर मुश्तमिल नहीं, यहाँ कुदरत के बेशुमार तोहफे हैं। लालाजार का सुर्ख फूलों से भरा मैदान, बट्टा कंडी की सुरमई बुलंदी, बाबू सर टॉप की 13,700 फीट बुलंद पहाड़ी चोटी, जहाँ खड़े होकर इंसान को यूं महसूस होता है जैसे वो जमीन की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हो। झील लोलू सर, जलखड, सराल झील, प्याला झील और दरियाए कन्हार, हर मकाम पर कुदरत ने अपने रंग बिखेरा है। दरिया कन्हार, जो इस वादी की रूह है, नारान से होता हुआ नीचे मानसहरा तक बहता है। इसका पानी बर्फ जैसा ठंडा और शफाफ है, जिसमें पहाड़ों का अक्स झलकता है। मौसम और माहौल। ये इलाका साल के अक्सर महीनों में सर्द रहता है। मई से सितंबर तक यहाँ सयाती मौसम होता है। इस दौरान पहाड़ों पर हरियाली, झीलों पर सूरज की किरणें और आसमान पर बादलों की छांव ऐसे लगती हैं जैसे फितरत ने खुद कोई शायरी तख्लीक की हो। मगर सर्दियों में यहाँ की बुलंदियाँ मुकम्मल तौर पर बर्फ में छप जाती हैं और नारान कागान एक नींद में चले जाते हैं, जैसे कुदरत इस इलाके को आराम दे रही हो। माहौलियाती चैलेंजेस। बदकिस्मती से बढ़ती हुई सियाहत, कूड़ा क्रिकेट
और बेतरतीब तामीरात इस इलाके की कुदरती खूबसूरती को खतरे में डाल रही हैं। अगर हमने इस वादी को महफूज न किया तो आने वाली नस्लें सिर्फ तस्वीरों में ही नारान कागान का हसन देख सकेंगी। नारान कागान का पैगाम। इस वादी को देखकर इंसान सीखता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फितरत है। ये पहाड़ हमें सब्र सिखाते हैं, ये दरिया रवा रहने का सबक देते हैं, ये दरख्त खामोशी में बातें करना सिखाते हैं। नारान कागान सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक सबक है कि असल सुकून मसनूई रोशनियों में नहीं बल्कि चुप की इस झलक में है जो पहाड़ों के दामन में छुपी होती है। अगर आपको हमारी हिस्ट्रिकल वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।